नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के उन शिक्षकों की जिनकी रातों की नींद खो गई है, जिनका चैन गायब है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जी हां, टेट पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद से जो देश भर के लाखों शिक्षक जो परेशान है, जो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा आगे, उसको लेकर यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपके पक्ष में जो है मुहिम बनती जा रही है, कैसे आपका पक्ष जो है मजबूत होते जा रहा है, कैसे आपका पक्ष जो है सरकार के तक पहुंचने लगा है और इस पर क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसमें जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके मामले की गुहार राष्ट्रपति तक लगा दी गई, राष्ट्रपति महोदया तक को चिट्ठी लिख दी गई है। और ये तब संभव हुआ जब नेशनल काउंसिल जेसीएम, आपको ये मुझे लगता है कि शिक्षकों को शायद ज्यादा इससे मतलब नहीं पड़ता होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि जो सरकार के साथ जो देश भर के कर्मचारी हैं उनका और सरकार के साथ जो बातचीत का जो मैकेनिज्म होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, जो एक मंच होता है, उसको नेशनल काउंसिल कहते हैं। जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, नेशनल काउंसिल। उसमें सरकार के आला अधिकारी होते हैं और इधर से कर्मचारियों की तरफ से जो उनका संगठन, जो जो मान्यता प्राप्त संगठन होता है, जो चुनाव के जरिए जीत के आता है, जो कर्मचारियों के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, वो संगठन जो है वहां पर सरकार से बात करता है। तो उस एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड, यानी कि जो कर्मचारियों का पक्ष जो होता है, इस साइड जो होता है, उसके जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति महोदया को इनके बारे में, टेट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके आलोक में मतलब कुछ जो है इनको राहत देने की बात की जाए। उन्होंने तो मर्सी अपील की जो है वर्ड का यूज किया था। मर्सी में अपील आप लोग समझते ही होंगे। तो उसके बाद मतलब ये समझिए कि अगर ये बात आपकी वहां से उठी तो ये तय हो गया कि ये बात अब आपकी सरकार तक जाएगी, अब आपकी बात प्रधानमंत्री तक जाएगी, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से सीधे सरकार से बात होती है। तो इसका मतलब है कि जो अब तक लग रहा था कि अब क्या होगा, मामला आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, शिक्षकों को राहत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जो है अब मतलब शिक्षक जो है थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं। चैन तो देखिए तभी आएगा जब कुछ इस पर हो जाएगा, अभी तो चैन लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं कि चलिए आपका मामला जो है आगे बढ़ जाए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कि शिव गोपाल मिश्रा जी का इस तरह से बयान देना, इस तरह से शिक्षकों के कार्यक्रम में जाना आपके लिए पॉजिटिव साइन है, वो सुनिए। देखिए, ये जो ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन है, उनके जो अध्यक्ष हैं सुशील पांडे जी, देखिए वो क्या कह रहे हैं। उन्हीं का प्रदर्शन था पिछले महीने जंतर मंतर पर, जहां पर कि शिव गोपाल मिश्रा जी गए थे और वहां पर उन्होंने जो है आपके लिए, आप शिक्षकों के लिए ये बात कही थी। तो एक तरह से मैं, चूंकि देखिए मैं पत्रकार हूं, लेकिन पत्रकार होने के साथ साथ एक इंसान भी हूं, इस चीजों को समझता हूं कि एक शिक्षक, सोचिए, जो 15-20 साल एक स्कूल में पढ़ाता रहा, उसका एक राब्ता बन जाता है एक स्कूल से, वहां के बच्चों से, अथवा और अचानक से उसको लगे कि कल उसकी नौकरी नहीं रहेगी, वो हो सकता है कल ना आ पाए स्कूल। आप समझिए कैसी उसकी मनोदशा हो जाती। और उसकी छोड़िए स्कूल, भाई उसके पीछे एक पूरा परिवार है, नौकरी रहेगी तो क्या करेंगे। तो कितना मतलब मानसिक उलझन में लोग जी रहे होंगे। तो उस तरह से सोचिए, तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोग जहां पर कि वो एक अजीब स्थिति में फंस गए हैं, तो हम हमेशा देखिए कर्मचारियों के लिए, उनकी जो समस्या है, जो उनकी सचमुच में समस्या है, बहुत समस्या तो जानते हैं कैसी होती है, लेकिन जो सचमुच में समस्या है उसको हम दिल से सपोर्ट करते हैं और दिल से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए आपका मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा वीडियो बनाते रहे और आप मतलब हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपका मुद्दा कैसे आगे बढ़े, आपका मुद्दा कैसे आगे बढ़े, कैसे चर्चा में रहे, ताकि सरकार तक पहुंचे और इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। तो इसी कोशिश के तहत जो है हम आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी जो है चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चैनल को देखिए, आपके लिए एक छोटा सा अमाउंट जो है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चैनल के लिए वो बड़ी बात होगी, इस चैनल संसाधन के तौर पर मजबूत होगा, तो आप ही की आवाज और मजबूती से उठा पाएगा जब चैनल मजबूत होगा। तो इसलिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और करवा तो जरूर।
उसके साथ ये फ्री है, सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है। इसके साथ या तो आप ज्वाइन कर लें या फिर जो QR कोड है चैनल के उससे आप जो है चैनल को मदद करें। जी, ये इतनी सी उम्मीद है, बाकी हम अपना काम आपके लिए करते रहेंगे, आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे जो भी हो। तो चलिए, हम जो बात कर रहे थे कि शिव गोपाल मिश्रा जी का इस मामले में कूदना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये सुनिए, ये हम कह रहे थे उसमें आपको सुना, ये सुनिए क्या कहते हैं AI ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है सुशील पांडे जी, वो क्या कहते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी के बारे में, जो कि जंतर मंतर पर दिसंबर के महीने में जो कार्यक्रम हुआ था इसी टेट पर फैसले के लिए सरकार के इस पे सरकार का ध्यान जगाने कह लीजिए, उसमें वो गए थे। तो वहां पर जो उन्होंने क्या बोला वो हम बाद में सुनाएंगे, पहले ये सुनिए कि क्या ये कह रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, ये सुनिए। टेट की अनिवार्यता को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के तत्वाधान में आज विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यक्रम में हमारे आदि गोपाल मिश्रा जी जो ARF के महासचिव हैं और हम सबके संरक्षक हैं, हमारे बीच में हैं, तो निश्चित रूप से उनका आना ही इस चीज को साबित करेगा कि निश्चित रूप से शिक्षकों की मांगे पूरी होंगी। सुना। अब चलिए, अब हम आपको सुनाते हैं कि आखिर शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या कहा शिक्षकों के बारे में और इस मसले पर। ये सुनिए। इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन आज जो ये विशाल प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, ये साथ ही सुशील पांडे और उनकी टीम के नेतृत्व में हो रहा है। ये जो हजारों शिक्षक देश भर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो लोग हैं जो इस शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। और अगर वो लोग असंतुष्ट रहेंगे तो विकसित भारत की कल्पना कैसे की जा सकती है। अगर इनका जो अब इनकी कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल कह रहे हैं कि भाई TET में जो पहली योग्यता थी उसी के आधार पर इनको चालू रखा जाए। आपने कोई कानून बनाया या कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया तो वो जब से जारी किया उसके बाद लागू किया जाए, उससे पहले क्यों लागू किया जाए। इसी तरीके तमाम संविदा शिक्षक है, तमाम जो है वो शिक्षा मित्र हैं, उनको जो है वो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन में आउटसोर्स करके लगाया हुआ है, उनको रेगुलराइजेशन होना चाहिए। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन का पहले से ही आपस में एक तरीके से गठबंधन है। हम लोगों ने नई पेंशन की लड़ाई को साथ रहा है। आने वाला जो भी संघर्ष होगा ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन का, उसको साथ में मिलकर करेंगे और यहाँ से लेकर के नेशनल काउंसिल के स्तर पर जो भी सवाल उठाने होंगे उसको हम लोग उठाने। तो साथियों, सुन लिया आपने, इसलिए कह रहा हूं, अब आप जितने परेशान थे, जितने निराश थे, जितने हताश थे, उतने ना परेशान हो, ना निराश हो, ना हताश हो। कुछ न अच्छा अब जरूर होगा, ये तय है। तो इसी उम्मीद के साथ मतलब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपकी बात, जैसा हमने कहा कि हम आपकी बात को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, आप भी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जी है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।